मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन तिवारी, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम हरिणी छंद लेकर उपस्थित हुए हैं, तो आइए देखते हैं इसका लक्षण क्या है। जैसा कि आपको पता है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और जैसे आपको पहले बताया गया है मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं, शिखरणी में भी 17 होते हैं और उसी प्रकार हरिणी में भी 17 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमें गिन लेना चाहिए कितना वर्ण हैं। तो 1 2 रस युग 1 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 17 वर्ण मित्रों हो गए। 17 वर्ण जहाँ होगा वहाँ हरिणी छंद होगा और इसका लक्षणार्थ इस प्रकार है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लक्षण इस प्रकार है। रस 6 होते हैं, जैसा कि आपने शिखरणी छंद पढ़ते हुए भी पढ़ा होगा कि रसैरुद्रैच्छिन्ना यमन सबलाघ शिखरणी। रसैरुद्रैच्छिन्ना यमन सबलाघ शिखरणी, ये शिखरणी छंद का लक्षण है। उसी प्रकार रस इसमें भी आया है, तो रस वही है, 6 रस उसमें भी थे, 6 रस ही होते हैं मित्रों। तो इस प्रकार 6 रस का वर्णन इसमें हुआ है। रस 6 हो गए और युग 4 होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग आपको ज्ञात है। हयई का मतलब होता है, हय माने घोड़ा होता है। 7 घोड़े के बारे में जिक्र किया जाता है। तो ये 7 घोड़े हो गए। तो 6 पे, 4 पे और 7 पे जिसमें यति हो यानी विराम हो, रुकना पड़े, उसे हम कहते हैं शिखरणी छंद, उसे हम कहते हैं। और आगे है, ये तो हो गया रस युग हयई। उसके बाद में आगे लिखा है मित्रों, टोटल 17 हो गए ना। नसौ का मतलब होता है न और सौ है ना, तो न से नगण जिसमें आए, न से नगण जिसमें आए, सौ से सगण जिसमें आए। मरऊ का मतलब मगण, म से मगण हो गया और रऊ से रगण हो गया। और स्लौ है ना, स्लौ के स से सगण हो गया और लव जो है ल से लघु हो गया। और उसके बाद में गो आया है, गो से यहाँ क्या हो गया, गुरु हो गया। अर्थात जहाँ पर जिस छंद के प्रत्येक चरण में मित्रों क्रमशः नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु होते हैं। क्या क्या? नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु। यहाँ देखें, इसी से इसको हमें याद करना पड़ता है। तो इस सूत्र को याद यदि हम कर लेते हैं तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि किससे मगण होगा, किससे नगण हो। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, नसौ मरौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा, यानी रस युग हयई नसौ मरौ स्लौ गौ यदा हरिणी तदा, माने जहाँ पर नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु होते हैं, वहाँ पर हरिणी छंद होता है। क्या होता है? हरिणी छंद होता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पे, अर्थात हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में मित्रों नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु तथा एक गुरु होता है। और क्या होता है ना, और क्या होता है आगे, 6वें, 10वें और अंत में विराम होता है, उसे हम हरिणी छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिणी छंद। नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु क्रमशः आए 6वें, 6वें, चौथे और 7वें यानी अंत में।
छठवें और 10वें तथा अंत में विराम होता है उसे हम हरिणी छंद कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और चारों चरणों को कुल मिलाकर 17 चौका 68 वर्ण होते हैं मित्रों। कितना? 68 वर्ण टोटल होते हैं। अब प्रत्येक चरण में 17 होते हैं। एक आइए हम उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण ये इस प्रकार है, लिखा है प्रिय सख विपद दंडाघात प्रपाद परंपरा, है ना। इसमें टोटल हमें वर्ण गिनने हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें टोटल मित्रों 17 वर्ण हैं, आप काउंट कर लीजिए। और अब इसको हम कैसे कैसे हुआ है इसको हम देखते हैं। अब देखिए एक सूत्र है कैसे लघु होता है कैसे गुरु होता है, आपको पता होगा। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांति गोपिवा। अर्थात अनुस्वार जहाँ हो, दीर्घ जहाँ हो, विसर्ग जहाँ हो, वर्ण संयोग जहाँ हो, वर्ण संयोग का मतलब एक अक्षर दूसरे में मिला हुआ हो या मिश्र वर्ण हो, और या तो फिर अंत हो, पद का अंत हो, वो पद क्या चरण का अंत हो, चरणांत में, ये सब गुरु होते हैं। और इसके अलावा सारे लघु होते हैं। इसका कई वीडियो में पीछे बता भी चुका हूँ। तो इसको आइए देखते हैं ये कैसे बना। प्रिय, इसमें छोटी ई की मात्रा है मित्रों, तो यहाँ पे ये लघु हो गया। य में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। स में कोई मात्रा नहीं है, ये भी लघु हुआ। लघु का मतलब आई की तरह होता है, एक मात्रा, और इसका होता है गुरु, दीर्घ होता है। ह्रस्व और गुरु कहें या तो फिर लघु या गुरु कहें, एक मात्रा, दो मात्रा। तो आइए देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। प्रिय स ख, ख में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये भी आपका ये लघु हो गया। और व में छोटी ई का मात्रा है, छोटी ई की मात्रा होने के कारण यह भी लघु हो गया। और प में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन विपद दंडाघात, आधा द है, इसलिए आधा वर्ण यदि होता है तो उसके पूर्व वाला वर्ण जो होता है वह गुरु होता है। तो इसके कारण ये प जो है ये गुरु हो गया, इसलिए यहाँ गुरु हो गया। और आगे आधा अड़ है, इसके कारण ये भी द भी गुरु हो गया। ड में आ की मात्रा आगे है, दंडाघात, तो ये भी गुरु हो गया। घ में आ की मात्रा है, ये भी गुरु हो गया, है ना। और त में तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आगे है प्रपात परंपरा, प में र लगा हुआ है, तो इसके कारण ये त भी गुरु हो गया। अब प में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यह लघु हुआ। प में आ की मात्रा लगी है, प्रपात के प में आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे गुरु हो गया। गुरु का चिन्ह ऐसे होता है। और त में कोई मात्रा नहीं है, यह लघु हुआ। प में कोई मात्रा नहीं है, यह लघु हो गया। र में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आगे आधा म है, इसलिए यह गुरु हो गया मित्रों। और प में कोई मात्रा नहीं है, यह लघु हुआ। परंपरा वाले प में, अंतिम में प में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु हुआ। और र में आ की मात्रा है, और वैसे भी तथा पादांत गोपिवा सूत्र से अंतिम वाला वर्ण गुरु होता है, तो यह गुरु हो गया। तो इस प्रकार यह क्या हुआ, नगण सगण मगण रगण सगण लघु तथा गुरु भी हो गया यह साथ साथ, है ना। कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। नगण का मतलब होता है
यमाता राजभान सलगा एक सूत्र होता है मित्रों, यमाता राजभान सलगा एक सूत्र है, उसी से हम निर्धारित करते हैं कौन नगण होगा, कौन मगण होगा, कौन भगण होगा। तो नगण में क्या होता है, यमाता राजभान न स ल गा, न में कोई मात्रा नहीं है, स में कोई मात्रा नहीं है, ल में कोई मात्रा नहीं है, न स ल आया तो ये नगण हो गया। तो यहाँ पे देखिए नगण है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई दीर्घ नहीं था, इसलिए ये लघु 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 हुए हैं। आपको ये बता दूं, ये नगण हो गया है ना, ये नगण हुआ आपका। नगण सगण मगण और नगण, ये नगण हो गया, ये सगण हो गया, ये मगण हो गया। सगण कैसे हुआ, यमाता राजभान सलगा से यमाता राजभान स ल गा, स में कोई मात्रा नहीं है, ये लघु हुआ, ल में कोई मात्रा नहीं, ये हुआ लघु। गा, ग में सलगा के गा, ग में आगी मात्रा है, यह गुरु हो गया, है ना। ये मात्रा राजभान सलगा से ये हो गया। उसके बाद का आया मगण आया, मगण के बाद रगण आया। मगण में क्या होता है मित्रों, ये हो गया, ये हो गया। मगण में होता है यमाता रा, माता रा, दोनों में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये तीनों में, इसलिए यह तीनों गुरु हुए मित्रों, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि रगण आएगा। रगण में क्या होता है, यमाता राजभा, रा में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हो गया ये वाला। और ज में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। भा में आ की मात्रा लगी इसलिए गुरु हुआ। तो राजभा ये हो गया, ये रगण, राजभा से रगड़ हो गया। उसके बाद में सगण हो जाएगा मित्रों। राजभा आया ना, उसके बाद में ये सगण हो जाएगा। तो राजभा ये हुआ था, उसके बाद में सगण। सगण का मतलब होता है यमाता राजभान स ल गा, स में मात्रा नहीं होती, लघु हुआ। ग में मात्रा नहीं है, लघु हुआ। गा, स ल गा, ग में आ की मात्रा है, इसलिए यह गुरु हो गया। और अंतिम में एक वर्ण लघु होता है और एक वर्ण गुरु होता है, इसके कारण ये टोटल आपका हो गया नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु। तो इस प्रकार यह पहला चरण कंप्लीट हो गया मित्रों। आइए दूसरे चरण को हम लोग देखते हैं, ये कैसे है। परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलह, इसको ऐसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि परिचय चले के बाद मैंने बताया था ना, छठवें पे यति होती है, छठवें पे यति। चिंता चक्रे चौथे पे, 4 वर्ण के बाद उसके बाद में जो वर्ण बचते हैं पादांत में यति होती है। तो परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलह, ऐसा करके ये 17 वर्ण आपका हो गया, है ना। कैसे 17 वर्ण, आइए इसकी गिनती कर लेते हैं। सबसे पहले परिचय 1 2 3 4, परिचय चले 4 हो गया, 2 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये टोटल मित्रों 17 वर्ण हो गए। अब परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलह, तो इसको लघु गुरु कैसे हुआ है, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से करेंगे। तो परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलह, तो ये कैसे हुआ है। परिचय चले, परिचय इसमें कोई मात्रा नहीं है मित्रों, तो गुरु लघु 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 ये हो गया ना। चले परिचय तो हो गया ना, परिचय हो गया। उसके बाद चले, च में भी मात्रा नहीं है, ल में एक ही मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। चिंता चक्रे, च में चूँकि छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे गुरु नहीं लघु होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में आधा वर्ण आया हुआ है। सूत्र है ना, सूत्र कहता है कि सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गो च गुरु भवेत्, वर्ण संयोग पूर्वश्च, वर्ण संयोग यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे न के साथ त जुड़ा हुआ है, चिंता, तो यहाँ पे ये च जो है यह गुरु हो गया। उसके बाद में त में आगे बढ़ते हैं, चिंता के त में आ की मात्रा ऑलरेडी है ही, तो यह गुरु हो गया।
और चक्रे, च में कोई मात्रा नहीं है चूँकि, लेकिन क में र लगा हुआ है, क्रे। तो यदि ऐसा वर्ण हो जिसमें संयुक्त टाइप का वर्ण दिखे, संयोग दिखे, संयोग, तो उसके पूर्व वाला संयोग पूर्वस्च, संयोग के पूर्व वाला वर्ण यह गुरु हो जाता है। तो यह इसके कारण यह च जो है यह गुरु हो गया, और क में ऑलरेडी एक ही मात्रा इसलिए यह गुरु हो गया। और निधाय आगे आते हैं। निधाय में न में छोटी की मात्रा है इसलिए यह लघु हुआ, ध में आ की मात्रा है इसलिए गुरु हुआ, य में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यह लघु हो गया। विधि है, व में छोटी ई की मात्रा है और ध में छोटी की मात्रा है, लेकिन आगे हलंत है मित्रों, आगे हलंत रहता है ना। कहा गया है ना सूत्र में, सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गोच गुरु भवेत। क्या? विसर्गोच गुरु भवेत। विसर्ग होता है तो गुरु हो जाता है। तो यह विधि का ध जो है इसके आगे विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग माने दो बिंदियां ऐसी होती हैं किसी वर्ण के बाद, तो उसे विसर्ग हम कहते हैं, विसर्ग। तो ये ह का कार्य करता है। तो यहाँ पे यह गुरु हो गया, विधि का यह गुरु हो गया। उसके बाद में खलह केवल बचा, ख में कोई मात्रा नहीं है, यह लघु हुआ। और अंतिम वाला वर्ण चाहे लघु हो चाहे गुरु, यह गुरु होता ही है। यह छंद शास्त्र का नियम है। तो इस प्रकार ये भी नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और तथा गुरु हुआ। तो इस प्रकार 17 वर्ण हुए। और ये इसका यति विधान जो है सटीक बैठ रहा है। तो यह क्या हुआ? मालिनी नहीं, ये छंद कौन सा है? हरिणी छंद हुआ, हरिणी है ना। तो परिचय चले। हरिणी में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 6 पे यति, 4 पे यति, उसके बाद में जो बचा वो यति हो जाएगा। क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7, 6 4 और 7 पे यति, 6 4 और 7 पे यति जिसमें हो और 17 वर्ण हो, तो उसे हम हरिणी छंद कहेंगे मित्रों। क्षम्यताम। तो आइए 2 पंक्तियां और हैं, 2 चरण और हैं, इसको हम देख लेते हैं। मृदमिव वलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवत्। इसमें भी मित्रों आप गिनेंगे तो 17 वर्ण हैं, और इसमें भी नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु तथा गुरु आया है। और आगे है भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। इसमें भी टोटल 17 वर्ण, 17 वर्ण इसमें भी आए हैं। तो इस प्रकार मित्रों स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि जिस छंद में, इस छंद के प्रत्येक चरण में एक तो 4 चरण होते हैं, इसमें चारों चरणों में 17 वर्ण होंगे। और 17 वर्ण होने के साथ साथ क्या होगा? क्रमशः नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु तथा गुरु हो, तथा 6 4 और 7 पे यति जिस छंद में आए उसे हम हरिणी छंद कहेंगे। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। अंतिम वीडियो होगा इस छंद शास्त्र का। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।